अल-फलाह के फाउंडर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी के अधिकारियों ने शुरू की पूछताछ। आज साकेत कोर्ट में पेश करेगी ईडी। लाल किले में हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने शुरू किया वेरिफिकेशन ड्राइव। पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा न करने के आरोप में 250 लोगों पर केस दर्ज। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल दानिश को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक छात्र अहमद राजा को सहारनपुर से हिरासत में लिया। एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र है अहमद राजा। साबरमती जेल में बंद आतंकी डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन को कैदियों ने बुरी तरह पीटा। आतंकी का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुजरात एटीएस ने मोइनुद्दीन के घर से रिसिन जहर बनाने का सामान किया था जब्त। यूएस से भारत लाया जा रहा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई आज सुबह 10 बजे पहुंचेगा। दिल्ली बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में है आरोपी। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर घोषित किया 10 लाख रुपए का इनाम। आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कस्टडी को लेकर चर्चा तेज। अमेरिका से करीब 200 लोगों को किया जा रहा है डिपोर्ट। अनमोल बिश्नोई और पंजाब के 2 वांटेड इसमें शामिल। 197 अवैध अप्रवासी शामिल। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी की मांग, कहा मेरे पिता के कातिलों को फांसी दी जाए, अनमोल बिश्नोई को फांसी की सजा हो। देश में फांसी की सजा है सबसे बड़ी, उसी को फांसी की सजा उसको भी मिलनी चाहिए। इसके पीछे जो मास्टरमाइंड लोग हैं जिन्होंने कहा है उससे करने के लिए, उसे भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी अनमोल बिश्नोई को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह देश के खिलाफ किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित भाई, ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। सुबह 10 बजे होगी बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक। दोनों पर्यवेक्षक की मौजूदगी में नेता चुना जाएगा, विधायक दल का नेता। शाम 4 बजे होगी सीएम आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक, जिसके बाद समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। पटना पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सीएम आवास पर नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर बैठक होगी। कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। एनडीए नेताओं के साथ गांधी मैदान पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सुबह करीब 10 बजे आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री योगी आज नमामि गंगे पाइप पेयजल की करेंगे समीक्षा। साथ ही लखनऊ सरकारी आवास पर करेंगे कई कार्यक्रम। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने रोहिणी आचार्य को बताया देश की बेटी। कहा उनके साथ हो रहा व्यवहार दुखद है। देश की बेटी है और देश की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का बर्ताव निश्चित रूप से कोई समाज, सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। फिरोजाबाद में आयोजित एसआईआर कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता रामगोपाल यादव। चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा बिहार चुनाव में 10 से 12% वोटों की हुई हेरफेर। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर के वीडियो को सपा सांसद सनातन पांडे ने बताया बीजेपी की साजिश। कहा यह चेहरा बीजेपी ने किया है तैयार। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। दिल्ली धमाके के आतंकियों से कांग्रेस ने फिर जताई हमदर्दी। सांसद इमरान मसूद आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा मुसलमान ईसाई अगर भारतीय परंपराओं की कद्र करते हैं और उनका पालन करते हैं तो वो भी हिंदू हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ पीएमएलए की 3 धाराओं के तहत तय किए गए आरोप। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ मिलकर कुर्ला में जमीन हड़पने का आरोप। 19 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। सोनभद्र खदान हादसे में 72 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया बंद। मलबे से अब तक 7 शव बरामद। 15 नवंबर को ओबरा स्थित बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुआ था हादसा।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी का किया औचक निरीक्षण। गंदगी देख अधिकारियों ने जताई नाराजगी, खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। शिमला के संजौली अवैध मस्जिद मामले ने फिर से पकड़ा तूल। थाने के बाहर देवभूमि संघर्ष समिति ने शुरू किया आमरण अनशन, प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। कानपुर से लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, 2 बैंक मैनेजर और 2 सब इंस्पेक्टर से शादी कर करोड़ों की ठगी करने का आरोप। खातों से मिले हैं 8 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर साधा निशाना। कहा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा, पूरी यूनिवर्सिटी की जांच कराने की बात कही। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता ने दरोगा पर लगाए रेप करने और रिश्वत लेने के आरोप। दरोगा को किया गया लाइन हाजिर। यूपी के चंदौली से फर्जी दस्तावेज के जरिए जमानत देने वाले गैंग का खुलासा। 16 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 आरोपी फरार। 2 से 3 हजार रुपए लेकर गंभीर मामलों में आरोपियों को दिलाते थे जमानत। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। करीब 3 किलो हेरोइन जब्त। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। महिलाओं के पास से मिली थी ये हेरोइन। शाहजहांपुर के थाना खुटार पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत चेकिंग अभियान चलाते हुए एक फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार। आरोपी 1.5 साल से फर्जी दरोगा बनकर करता था ठगी। बलिया में रेलवे ट्रैक पर युवती की सरकटी लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। एफएसएल फॉरेंसिक सर्विलांस टीम ने शुरू की मामले की जांच। रायबरेली के नसीराबाद थाना पुलिस ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी। हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार। 12 मोटरसाइकिल और अवैध असलहा बरामद। शाहजहांपुर के थाना सिंधौली में दबंगों ने सब्जी विक्रेता को लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट के दौरान दबंगों ने दी जाति सूचक गालियां। गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़। लंदन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट से एक आरोपी गिरफ्तार। साल 2022 में लंदन भाग गया था यह आरोपी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश लंगड़ा कर दिया गया। तमंचा 3 कारतूस भी बरामद। आरोपी पर दर्ज है करीब 50 मुकदमे। गाजीपुर में गो तस्करों के साथ पुलिस की हो गई मुठभेड़। 3 गो तस्करों को किया गया घायल। जिंदा कारतूस समेत अवैध तमंचा बरामद। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। चोरी की बाइक, 2 तमंचे, कारतूस बरामद। सीतापुर के रेउसा थाना इलाके के एक टेंट हाउस के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मऊ में बिहार से वाराणसी जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 40 यात्री हुए घायल। 14 यात्रियों का इलाज जारी। 3 की हालत गंभीर। करहल नगर पंचायत की लापरवाही आई सामने। कूड़े के ढेर पर मृत गोवंशों की लाश को कुत्तों ने नोचा। विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के कोटद्वार में महिला पीआरडी जवान का अभद्र वीडियो वायरल। एसएसपी पौड़ी ने तुरंत की कार्रवाई। ड्यूटी के दौरान गाली गलौज कर रही थी ये महिला जवान। हैदराबाद शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग कर भागा बदमाश। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के कलेक्टरगंज स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूएस सीनेट ने एप्स्टीन की फाइलों को रिलीज करने के लिए बिल को एकमत से पास करने पर जताई सहमति। डोनाल्ड ट्रंप की डेस्क पर भेजी गई फाइलें। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही इमरान खान की बहनें, उनसे हुई है धक्का मुक्की। पाकिस्तान पुलिस ने अदियाला जेल के बाहर धक्का मुक्की कर जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने हिरासत में ली। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। आतंकवाद के खिलाफ दिया कड़ा संदेश। पाक विदेश मंत्री इशाक डार भी सम्मेलन में रहे मौजूद। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को मिली फांसी की सजा। उसके बाद भारत आए बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान। अजीत डोभाल से मिलेंगे खलीलुर रहमान। यूक्रेन ने रूस के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की पेशकश की। तुर्की दौरे का
तुर्की दौरे पर आज जाएंगे जेलेंस्की। बीते समय में तुर्की बातचीत की कर चुका है मध्यस्थता। आज से भारत के दौरे पर रहेंगे अफगानिस्तान के व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से करेंगे मुलाकात। व्यापारिक संबंधों और आयात निर्यात पर विस्तार से होगी चर्चा। बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर 2 कंटेनर टर्मिनल्स के संचालन के लिए 2 विदेशी कंपनियों के साथ समझौते को लेकर बांग्लादेश में प्रदर्शन। लोगों ने निकाला जुलूस। चटगांव बांग्लादेश में भी ये जुलूस निकाला गया। खशोगी विवाद के बाद पहले अमेरिकी दौरे पर पहुंचे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ट्रंप ने एक विशेष समारोह के साथ व्हाइट हाउस में किया स्वागत। दक्षिणी लेबनान के एन अल हिल्वे में आईडीएफ ने हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया। लेबनानी रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 लोगों की हुई मौत। स्पेन ने यूक्रेन के लिए नए फाइनेंशियल मदद पैकेज का किया ऐलान। 615 मिलियन यूरो की रकम एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट में होगी इस्तेमाल। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के कंट्रोल वाले डोनेट्स्क इलाके में थर्मल पावर प्लांट पर किया हमला। रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक इलाके में यह मौजूद है। एक रूसी सैनिक ने पीकेएम मशीन गन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के एक एफपीवी ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की। वीडियो वायरल। अमेरिका ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करने के लिए $105 मिलियन की बिक्री को दी मंजूरी। पैकेज में लॉन्चर अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विस शामिल है। नॉर्थ कोरिया के पूर्व ऑफशोर शेल्फ तेल और गैस के संभावित भंडार की खोज के लिए $11 मिलियन देगा रूस। पुतिन के कहने पर फेडरल बजट में शामिल है प्रोजेक्ट। नाइजीरिया के क्वारा चर्च पर हथियारबंद आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 3 श्रद्धालुओं की मौत, पादरी समेत कई लोगों को किडनैप किया।